नमस्कार, इंटर न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो न्यूज रूम लाइव में आज सबसे बड़ी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि आज यूपी में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से थोड़ी देर में बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत होनी है, बसपा का ब्राह्मण कार्ड एक बार फिर से खेलने की तैयारी की जा रही है। अब आप ध्यान दीजिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। लखनऊ पार्टी ऑफिस में विचार गोष्ठी का आयोजन भी इस दौरान पर किया जाएगा। सम्मेलनों के कोऑर्डिनेटर टीम के साथ भी बुलाया जा रहा है, यानी कि आज समापन हो रहा है और ऐसे में कोऑर्डिनेटर्स की जो टीम है, टीम को संगठित किया जा रहा है, एक जगह पर बुलाया जा रहा है और उनके साथ मीटिंग की जाएगी, उन्हें संबोधित करेंगे मायावती। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बार ब्राह्मण वोट बैंक को साधा जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है कि हर 2 कदम पर जो सियासी समीकरण है उसमें बदलाव देखा जा सकता है और इसी पर ही सियासत गर्मा जाती है हर बार। और इस बार भी एक बार फिर से कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं ताकि ब्राह्मण वोट बैंक पर अपना कब्जा जमा सके, ब्राह्मण वोट बैंक को अपने खेमे में खींच सके। और इसी के तहत ही अब एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कह दिया है, क्योंकि जिस तरीके की ये जानकारियां सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बीएसपी एक बार फिर से ब्राह्मण कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। लखनऊ पार्टी ऑफिस में विचार गोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है और इसी सम्मेलन के दौरान कोऑर्डिनेटर्स की टीम को भी साथ में बुलाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो 75 जिले हैं उन 75 जिलों में सम्मेलन को कोऑर्डिनेटर को उनकी टीम के साथ में बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलनों का पूरा प्रदेश में आयोजन किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से बसपा एक बार फिर से ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की तैयारी कर रही है। और अब इसमें देखिए कि एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, इसे विचार गोष्ठी कहा जा रहा है, लेकिन इस विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस बार एक बार फिर से जो यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर से वोटर को खींचने की तैयारी की जा रही है, खास तौर पर ब्राह्मण वोट बैंक, क्योंकि हर बार सबकी निगाहें वोटर्स पर ही टिकी होती हैं, जो कि ब्राह्मणों का वोट बैंक होता है उत्तर प्रदेश में। और इसी वजह से इसी सियासी समीकरण को एक बार फिर से बिठाए रखने के लिए एक मजबूत पकड़ के साथ बीएसपी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयार अपना करती हुई नजर आ रही है। और इसी सम्मेलन के माध्यम से बीएसपी सुप्रीमो एक बार फिर से आगाज करने जा रही है, चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि आज जो समापन होना है इस गोष्ठी का, इसी गोष्ठी के माध्यम से जब वो संबोधित करेंगी तो वहां से वो कहीं ना कहीं बिगुल फूंक देंगी चुनाव का। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि मायावती ने यह साफ कर दिया था कि जब वो चुनाव में इस बार उतरेंगी तो इस बार वो गठबंधन का सहारा नहीं लेंगी, बल्कि गठबंधन की जगह पर यहाँ पर यह कोशिश की जाएगी कि वो अकेले ही चुनाव लड़े। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई इस चुनाव में वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकती है। इसी के साथ हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ खुर्रम निजामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता। खुर्रम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि एक बार फिर से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, क्या ये कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन को करने के साथ ही बीएसपी अपनी पकड़ एक बार फिर से यूपी में मजबूत कर पाएगी? देखिए, कर पाते कि नहीं कर पाते वक्त बताया का, लेकिन नारा मुझको याद आ रहा है 2007 का है, हाथी में गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये ब्राह्मण को इसी पद्धति पर दोबारा वापस लाना चाहती है मायावती और बहुजन समाज पार्टी की यही कोशिश है। तमाम लोग यहाँ पर आए, सबके हाथ में ट्राइपॉड था। और कुछ मैं कहूँगा, एक ट्राइपॉड था ब्राह्मणों की हुंकार अब की बार बसपा का प्लेकार्ड एक ये था, एक प्लेकार्ड और था कि जनमानस सम्मान हाथी सरकार, बहन जी की सरकार पक्की, इस तरीके के नारे यहाँ दिए जा रहे हैं। लेकिन नारों से क्या होता है? नारों से माहौल बनता है, समा बनता है और उसके बाद से टेम्पो हाई होता है, तो नारों का ये खेल होता है। लेकिन मायावती कितनी मजबूत हो पाएगी, बहुजन समाज पार्टी की जो कोशिश है वो कितनी परवान कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो कोशिश है वो सोचे देने की कोशिश है मायावती की, और उनको मालूम है कि ब्राह्मण का साथ नहीं होगा तो सत्ता बनाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि ब्राह्मण सम्मेलन लगातार किया जा रहा है और प्रबुद्ध विचार गोष्ठी के नाम से, और लगातार कोशिश यही चल रही है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है उनकी तरफ आए। 10 से 12% ब्राह्मण वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और देखा जाए तो ओबीसी सबसे अधिक है, वो 40% चला जाता है। तो यही वजह है कि मायावती को ये भी बात मालूम है कि ब्राह्मण वोट बैंक भले ही कम हो लेकिन इन्फ्लुएंसर वोट बैंक होता है। और ये भी माना जाता है उत्तर प्रदेश में कि ब्राह्मण जिधर रुख करता है बहुत सारे वोट बैंक और अपने आप को रुख करने लगते हैं। तो यही वजह है कि ना सिर्फ बसपा बल्कि सपा और भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की है कि किसी तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक को अपने खाते में, अपने पाले में लाया जाए। अब मायावती
जी, सवाल यहाँ ये भी हो जाता है क्योंकि लंबे समय का अंतराल अब हो चुका है, लंबे समय का एक दौर बीत चुका है, जबकि मायावती लंबे समय तक फील्ड से कहीं ना कहीं वो गायब नजर आई थी। अचानक से जैसे ही चुनाव सामने आए, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वो शंखनाद करने की तैयारी कर रही है, बिगुल फूंक रही है। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आ चुका है तो कई पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बहुजन समाज पार्टी बेहतर नहीं है। देखिए बहुजन समाज पार्टी की पूरी कोशिश है सत्ता वापसी की, 2 सरकार उनके बिना बनी है। अब मायावती हटी तो अखिलेश है, अखिलेश हटे तो योगी आदित्यनाथ आए, तो यानी कि 10 साल का वक्फा गुजर चुका है। अब मायावती सरकार अब वापसी चलना चाहती है, तो वही समाजवादी पार्टी की भी यही कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी की भी यही कोशिश है कि किसी तरीके से वो अपनी सत्ता को रिटेन कर ले। तो यानी कि जो वोट बैंक का रीअलाइनमेंट अब हो रहा है, किस तरीके से रीअलाइनमेंट होता है, दलित वोट बैंक किधर जाता है, ब्राह्मण वोट बैंक किधर जाता है, ओबीसी किधर जाता है, मुस्लिम किधर जाता है, लेकिन फिलहाल फोकस जो है वो ब्राह्मण वोट बैंक पर है कि उसको किसी तरीके से अपने पाले में लिया जाए, अपने साथ ले लिया जाए। क्योंकि अगर उनके साथ आता है, जिस पार्टी के साथ ब्राह्मण जाएगा, आप चाहे 2007 की बात कर लीजिए, चाहे 2012 की बात कर लीजिए, आप देखिए चाहे 2017 की बात कर लीजिए, तो आप देखिए किस तरीके से हमेशा से ब्राह्मण जिधर गया उधर सत्ता क्या रुख भी हुआ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप सरकार में आ सकें तो आपको ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ लाना होगा, ये एक नैरेटिव बन गया है। और इसकी शुरुआत भी बहुजन समाज पार्टी ने की थी। एक वक्त था जब ब्राह्मण वोट बैंक को इतनी संजीदगी के साथ देखा नहीं जाता था, लेकिन मायावती ने शुरुआत करी बहुत पहले। उसके बाद असर ये हुआ कि अब ब्राह्मण वोट बैंक एक असलियत बन चुका है और सब चाहते हैं कि वो उनकी तरफ आए। यही वजह की बात कोशिश चल रही है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले कोशिश की, फिर समाजवादी पार्टी ने करी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद खुर्रम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।